हेलो फ्रेंड्स, आ जाओ सब। वेलकम टू माय चैनल स्टडी 93। आज हम पढ़ेंगे संधि। इससे पहले हम वर्णमाला वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था हमने। आपको जो भी डाउट हो वर्णमाला में वो कमेंट कर देना, आपको क्लियर कर देंगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा संधि। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लास को शेयर कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, जो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि कोई भी क्लास हो उसका। संधि पढ़ेंगे, यानी कि संधि, दो शब्दों की संधि। संधि पढ़ेंगे। संधि का संधि विच्छेद होता है समदंदी। समदंदी का अर्थ है संधि। समदंदी का मतलब होता है संधि। इसका शाब्दिक अर्थ है मेल, यानी कि दो शब्दों का मेल ही संधि कहलाती है। इसकी परिभाषा दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाती है, यानी कि दो वर्णों का जो परस्पर मेल होता है ना, वो संधि कहलाती है। अर्थात यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम व दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम तत्व व दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण व लेखन में कोई परिवर्तन कर दे तो उसे संधि कहलाती। हमें केवल इतना सा याद करना, दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों, दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाती। ठीक है, अर्थात यानी कि शब्द का प्रथम शब्द का अंतिम व दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण व लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे संधि, यानी कि दो वर्णों का परस्पर मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है ना, जैसे दीपदान उत्सव, दीपोत्सव, सदादन एव सदैव। दीप धन उत्सव, इसका ए धन, इसका ऊ, दीपोत्सव यानी ओ बना रहा है दीपोत्सव। सदा धन एव, इसका आ और ए आइक बना रहा है, यानी कि सदैव। संधि मतलब संधि के कुछ चार भागों में बांटा गया, जिसे आदेश, आगम, लोप, प्रकृति, भाव ऐसे कहते हैं। जैसे आदेश का मतलब नर, धन, ईश, नरेश, यानी कि इस पे आदेश हो रहा है कि एक ही मात्रा का आदेश हो रहा है, इसलिए इसे आदेश के अंदर गिना जाता है। वागदन दान, वागदान, यानी कि ग आ गया, इसका आगम हो गया, यानी कि आदेश हो गया इसका आगम। आगम का विदन छेद, विच्छेद मतलब कोई वर्ण का आगम हो जाए, कोई वर्ण आ जाए संधि करने पर, उसे आगम संधि कहते हैं। विदन छेद, विच्छेद। मात्र दन छाया, मात्र छाया, यानी कि यहाँ पे च का आगम हो रहा है, यहाँ पे भी च का आगम हो रहा है, इसलिए इन्हें आगम संधि कहते हैं। ठीक है ना। अगला है लोप। युवन धन राज, युवन दाज, युवराज, यानी कि न का लोप हो गया यहाँ पे, इसलिए ये लोप संधि है। युवन धन राज, युवराज, यहाँ पे न कहीं भी नहीं आ रहा है, यानी कि न का लोप हो गया, तो ये लोप संधि हो जाएगी। पितृ पितरन धन हंता, पितृहंता, यानी कि यहाँ पे भी ल का लोप हो गया, यहाँ पर भी ल का लोप हो गया, इसलिए ये लोप संधि है। अगला है प्रकृति भाव, यानी कि प्रकृति के अनुसार कोई नहीं बदलता है, इसलिए प्रकृति भाव। यशा धन कामना, वैसा का वैसा ही आ जाएगा, यशा धन कामना, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। अंतःधन पुर, अंतःपुर, बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा, अंतःपुर। विसर्ग भी आएगा साथ में। यानी कि आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया था संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, समदंदी, यानी कि मेल होता है। दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाती है, अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम में दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण व लेखन में कोई परिवर्तन करते हैं ना, उसे संधि कहते हैं। जैसे दीपदान उत्सव, दीपोत्सव, सदादन एव सदैव। संधि संधि के भी चार भागों में बांटा गया, जैसे आदेश, आगम, लोप, प्रकृति भाव के नाम से भी जाना जाता है इसे। नरदन ईश, नरेश। वागदन दान है, वागदान, वागदन दान, वागदान। विदन छेद, विच्छेद, यानी कि इसका च वर्ण का आगम हो गया विच्छेद में, विदन छेद, विच्छेद हो जाएगा। मातृजन छाया, मातृ छाया हो जाएगा, लोप। युवन धन राज, युवराज, यानी कि न का लोप हो गया, यानी युवराज हो गया। पितरन धन छाया, पितरन धन हंता, पितृहंता, यानी कि इसमें भी न का लोप हो गया। प्रकृति भाव प्रकृति के अनुसार रहेगी, जैसा इसका विच्छेद हो रहा है वैसा ही इसका विलय रहेगा। यशा धन कामना, यशा कामना। अंतः धनपुर, अंतःपुर, वैसा ही होगा। ठीक है ना। अगला पढ़ेंगे हम। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्लास को लाइक कर दे और शेयर कर दे। अगली स्लाइड पढ़ेंगे संधि के भेद, यानी कि पहली स्लाइड में हमने पढ़ा था संधि
किसे कहते हैं, संधि का क्या अर्थ होता है, उसकी परिभाषा और उसे 4 भागों में बांटा गया है। जैसे आदेश, आगम, लोक, प्रकृति, भाव। इसके अनुसार संधि के भेद होते हैं, ठीक है ना। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 भेद होते हैं इसके। स्वर में यानी कि स्वर प्लस स्वर का मिलन होता है तब स्वर संधि होती है, यानी कि विच्छेद में स्वर और स्वर यानी कि शब्द का अंतिम वर्ण और इस शब्द का फर्स्ट वर्ण स्वर होता है, अगर वो स्वर संधि कहलाती है। स्वर प्लस स्वर का मेल स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, स्वर व्यंजन धन व्यंजन, वो व्यंजन संधि कहलाती है, जिसमें स्वर और व्यंजन का भी होता है, व्यंजन और स्वर का भी होता है, व्यंजन और व्यंजन का मेल भी होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर से विसर्ग संधि बनती है। विसर्ग प्लस व्यंजन, इससे भी विसर्ग संधि बनती है, यानी कि स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल होता है, व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर, व्यंजन और व्यंजन, इससे व्यंजन संधि बनती है। विसर्ग संधि, विसर्ग की विसर्ग प्लस स्वर का विसर्ग बनता है, विसर्ग संधि बनती है, वापस विसर्ग प्लस व्यंजन का भी विसर्ग संधि बनती है, ठीक है ना, विसर्ग संधि बनती है। अगला स्वर संधि, अगला है स्वर संधि। स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर बता दिया था मैंने, 2 शब्दों का स्वर और स्वर मिलेगा स्वर संधि। इसकी परिभाषा है, किसी स्वर के बाद स्वर ही आ जाए तो स्वर के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर कहते हैं, यानी कि किसी स्वर के बाद स्वर ही आ जाए तो स्वर के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है ना, उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है ना। इसके उदाहरण है जैसे भय धन आतुर, भयातुर, यानी कि भय ए की ध्वनि आ रही है, यानी कि इसमें ए स्वर है, प्लस आतुर, इसका भी फर्स्ट आ है, यानी कि ए प्लस आ मिलकर, ए प्लस आ मिलकर आ होता है, तो इस शब्द की संधि हो जाएगी भयातुर, भय धन आतुर, भयातुर। अगला है मरण धन आसन, मरण धन आसन, इसका भी ए आ रहा है प्लस इसका आ, दोनों मिलेंगे तो मरणासन बनेगा, ठीक है ना। अगला है विद्या धन आलय, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी कि स्वर स्वर मिल रहे हैं तो विद्यालय हो जाएगा। नारी धन ईश्वर, इसमें ई आ रहा है, इसमें भी ई आ रहा है, ई भी तो स्वर है, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई बनेगा। नारी धन ईश्वर, नारीश्वर होता है, नारी धन ईश्वर नारीश्वर होता है, ठीक है ना। इसके उदाहरण है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल होता है, व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर और व्यंजन व्यंजन का मेल होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन का मेल होता है। स्वर संधि 2 स्वरों का मेल होता है। यदि किसी स्वर के बाद स्वर ही आ जाए तो स्वर के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है ना, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे भय धन आतुर, भयातुर, इसमें ए आ रहा प्लस आ, ए प्लस आ बराबर आ बनेगा, भयातुर हो जाएगा। मरण धन आसन, मरणासन, मरणासन। विद्या धन आलय, विद्यालय। नारी धन ईश्वर, नारीश्वर। इस प्रकार संधि के हम भेद पढ़ेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि के उदाहरण देखते हैं ए आ के अनुसार। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, जैसे स्वर, व्यंजन और विसर्ग, उसमें भी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यानी कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उसमें स्वर आएगा, यानी कि स्वर स्वर का मेल ही स्वर संधि कहलाती, तो जो भी आएगा ए प्लस ए तो उसका आ बनेगा, ई प्लस ई आएगा तो ई बनेगा, चाहे वो छोटी ई आओ चाहे वो बड़ी ई आओ। ऊ और ऊ आएगा तो ऊ बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, चाहे वो छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ। इसी प्रकार से ये भी इस तरह से 2 स्वरों का मेल हो गए तो ये इसमें परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक है ना। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, 5 भेद होते हैं स्वर संधि के, ठीक है ना। पहला पढ़ेंगे हम दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, यदि ए या आ, ई या ई, ऊ या ऊ,
अपने समान स्वरों से मिलते हैं तो वे मिलकर दीर्घ हो जाते। दीर्घ हो जाते यानी कि वे बड़े हो जाते हैं, बड़ा हो जाता है उसका। दीर्घ स्वर संधि एक बार फिर से देखना। यदि ए या आ, ई या ई, उ या उ अपने समान स्वरों से मिलते हैं तो वे मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे परम धन अणु, परमाणु, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, ए की ध्वनि निकल रही है, इसमें भी ए आ रहा है फर्स्ट में, तो ए प्लस ए मिलकर आ हो गया, यानी कि परमाणु शब्द बन गया। ए प्लस आ बराबर आ, परमाणु। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, पुस्तक, इसमें ए आ रहा है प्लस आ बराबर आ बन गए। ए प्लस आ बराबर आ बनेगा, चाहे आ प्लस आओ तो भी आ बनेगा, ए प्लस आ आओ तो भी आ बनेगा, ए प्लस ए आओ तो भी आ बनेगा, ठीक है ना। पुस्तक धनालय, इसमें ए आ रहा प्लस आ, ए प्लस आ बराबर आ बनेगा, पुस्तकालय बनेगा। विद्याधनालय, विद्यालय, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, विद्यालय बनेगा, ठीक है ना। अगले है आ के अनुसार इसका उदाहरण देखेंगे। स्वर संधि के 5 होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसके जो स्वर से जो स्वर उनका स्वर मिलेगा, जो उत्पन्न होने वाले जो शब्द बनेंगे वो स्वर इस प्रकार से बनेंगे। पहला है दीर्घ स्वर संधि। यदि ए या आ, ई या ई, उ या ऊ अपने समान स्वरों से मिलते हैं तो वे मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे परम धन अणु, परमाणु, पुस्तक धनालय, पुस्तकालय, विद्या धनालय, विद्यालय, ए प्लस ए आ, ए प्लस आ प्लस आ, इस तरह से इन स्वरों का मेल होता है और ये दीर्घ हो जाते हैं। इसके उदाहरण पढ़ेंगे हम। स्वर संधि के उदाहरण ए या आ प्लस ए या आ के अनुसार। अभ्यदन अरण्य, अभ्यारण्य, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अभ्यदन अरण्य, अभ्यारण्य, परमधन अणु, परमाणु, शरणधन आगत, शरणागत, मरणधन आतुर, मरणातुर, विद्याधन आर्थी, विद्यार्थी, स्वधन अध्याय, स्वाध्याय, दीपधन अवली, दीपावली। यानी कि अभ्यदन अरण्य, इसमें ए प्लस ए मिलकर बड़ा आ बन रहा है, यानी कि अभ्यारण्य, अभ्यारण्य बन रहा है। परमधन अणु, परमाणु बनना है, यानी कि इसका भी ए और इसका भी ए मिलकर आ बना रहा है, यानी कि आ स्वर बना रहा है, तभी ये परमाणु यानी कि बड़ी मात्रा में चेंज हो जाएगा। शरण धन आगत, शरणागत, शरण, इसमें भी ए की ध्वनि आ रही है और इसमें आ की ध्वनि आ रही है। ए प्लस आ मिलेगा तो भी आ ही बनेगा, ठीक है ना। अगला है मरण धन आतुर, मरणातुर, मरण धन आतुर, ए प्लस आ मिलेगा तो भी आ ही बनेगा। मरणातुर, मरण धन, यानी कि इसमें ए की ध्वनि आ रही है प्लस आगे वाले शब्द जो टुकड़े हो रहे हैं उसमें भी फर्स्ट वाला शब्द अगर स्वर है यानी कि वो भी समान है, तब हमें स्वर संधि करनी है। यानी कि दीर्घ संधि तब करेंगे, इनका दीर्घ हो जाएगा तब दीर्घ संधि करेंगे, ठीक है ना। स्वधन अध्याय, स्वाध्याय, स्व, इसमें विद्याधन अर्थी, विद्या में आ रहा है, अर्थी में ए आ रहा है तो भी आ बनेगा। स्वधन अध्याय, इसमें ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, आ बनेगा, स्वाध्याय हो जाएगा। दीप धन अवली, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, आ हो जाएगा। इस प्रकार ए के उदाहरण है, बिल्कुल इजी तरीके से। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला उदाहरण देखें, ई के उदाहरण देखेंगे हम। ए का उदाहरण हो गया, ई का देखेंगे तो ई प्लस ई, छोटी या बड़ी प्लस छोटी या बड़ी मिलकर बड़ी ई बनाती है। इसके उदाहरण है प्लस छोटी, छोटी या बड़ी ई प्लस छोटी या बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनाती है। जैसे रवि धन इंद्र, यानी कि छोटी ई आ रही है इसमें रवि में, रवि धन इंद्र, रविंद्र, बड़ी ई हो जाएगी जब मिलेगा, यानी कि दीर्घ हो जाएगा, दीर्घादेश हो जाएगा उसका। मुनि धन इंद्र, मुनिंद्र, यानी कि इसमें भी छोटी ई है, इसमें भी छोटी है, इसका मुनिंद्र हो जाएगा, यानी कि बड़ी ई में चेंज हो जाएगी। ये छोटी की मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा है। मुनि धन इंद्र, इसमें भी है, इसमें भी है, तो मुनिंद्र हो जाएगा, ठीक है ना। कपि धन ईश, कपीश, यानी कि छोटी ई प्लस बड़ी ई भी बड़ी ई बनेगी, कपीश बनेगा। कपि धन ईश, रजनी धन ईश, रजनीश, यानी कि इसमें भी बड़ी ई है, इसमें भी बड़ी है, तो भी बड़ी ई बनेगी, रजनीश। इस प्रकार ये सब उदाहरण है। मुनि धन ईश्वर, मुनीश्वर, हरिधन ईश, हरीश, परिधन इक्षा, परीक्षा, ये उदाहरण
ध्यान रखना ये बहुत आता है परीक्षा वाला। परिधन ईक्षण ये भी आता है परीक्षण। अभिधन ईप्सा अभिप्सा। लक्ष्मीधन ईश्वर लक्ष्मीश्वर लक्ष्मीधन ईश्वर लक्ष्मीश्वर, इसमें भी बड़ी है इसमें भी बड़ी है, लक्ष्मीश्वर हो जाएगा। यानी कि जो चिन्ह में अंकित करूं उसको आप विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे रविधन इंद्र रविंद्र हो गया, कपिधन ईश कपिश हो गया, रजनीधन ईश रजनीश हो गया, मुनिधन ईश्वर मुनि हो गया, परिधन इक्षा परीक्षा हो गया, परिधन ईक्षण परीक्षण हो गया, अभिधन इप्सा अभिप्सा हो गया। और इसमें है अभयधन अरण्य अभ्यारण्य, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना आप, ठीक है ना। ये भी बहुत पूछा जाता है। इसमें परमधन अरुण परमाणु, वैसे मैं जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है वही लेके आई हूँ, सब याद रखने वैसे तो, लेकिन इन शब्दों का विशेष ध्यान रखना जिसे मैं टिक करवा रही हूँ, ठीक है ना। मरण धन आतुर मरणातुर, स्वधन आध्याय स्वाध्याय, दीप धन अवली, इसका भी ध्यान रखना, दीपावली, ठीक है ना। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, हमने पढ़ा था दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। स्वर संधि में फर्स्ट संधि पढ़ रहे थे दीर्घ संधि, उसमें ए वाले उदाहरण हो गए, ई वाले हो गए। अगला पढ़ेंगे हम ऊ वाले उदाहरण। ऊ यानी कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस ऊ या बड़ा ऊ मिलकर ही बड़ा ऊ बनाते हैं। इसके उदाहरण है सिंधुधन ऊर्मी सिंदूरमी, सिंधुधन ऊर्मी सिंदूरमी, इसमें छोटा ऊ है, इसमें छोटा ऊ है प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाएगा सिंदूरमी, यानी बड़े ऊ की मात्रा है इसमें। भानुधन उदय भानुदय भानुधन उदय भानुदय, ऊ और छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ ही होगा, भानुदय हो जाए। लघुधन उत्सव लघुत्सव, सिंधुधन उर्मी में छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ ही बनाएगा। भानुधन उदय, इसमें भी छोटा ऊ है, अगला भी छोटा ऊ है तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा, ठीक है ना। भानुधन उदय। लघुधन उत्सव लघुत्सव, यानी कि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बनेगा, लघुत्सव बन रहा है। भूधन ऊर्जा, यानी कि इसमें बड़ा ऊ आ रहा है प्लस इसमें भी बड़ा ऊ आ रहा है तो बड़ा ऊ ही बनेगा, भूधन ऊर्जा यानी कि भूर्जा बनेगा। लघुधन उर्मी लघुर्मी लघुधन उर्मी, ऊ छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ आ रहा है इसमें तो भी बड़ा हुआ, यानी कि दीर्घ हो जाएगा, चाहे छोटा मिलाओ चाहे बड़ा मिलाओ उसका दीर्घ आदेश ही होगा, तभी हम इसको दीर्घ संधि बोलेंगे। वधु वधु बड़ा ऊ धन छोटा ऊ, वधुलास वधुधन उल्लास वधुलास, वधुधन उल्लास वधुलास, इसकी संधि हो जाएगी वधुलास। भूधन उदर की संधि हो जाएगी भूधर, भूधन उदर की संधि हो जाएगी भूधर, इसमें भी बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ ही बनेगा। वधुधन उत्सव वधुत्सव, वधुधन उत्सव वधुत्सव बनेगा, वधुधन उत्सव वधुत्सव, वधुधन उत्सव वधुत्सव। भूधन ऊष्मा भूष्मा, भूधन ऊष्मा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ ही बनेगा, भूधन ऊष्मा, यानी कि ऊ वाले उदाहरण है सिंधुधन उर्मी सिंदूरमी, भानुधन उदय भानुदय, लघुधन उत्सव लघुत्सव, भूधन ऊर्जा भूर्जा, लघुधन उर्मी लघुर्मी, वधुधन लास वधुलास, भूधन उदर भूधर, वधुधन उत्सव वधुत्सव, भूधन उष्मा भूष्मा। यानी कि हमें दीर्घ संधि में यह ध्यान रखना है केवल, यानी कि जो दीर्घ हो सकता है और ई ए प्लस आ की ध्वनि आती है, ई और ई की ध्वनि आती है, दोनों शब्दों में जब विच्छेद करते हैं तब, और ऊ या ऊ की, या तो ऊ या ऊ की आएगी या ई की आएगी या ए या ए की आएगी, ये हमें विशेष ध्यान रखना, तब हम दीर्घ संधि को आसानी से पहचान लेंगे। विच्छेद करते वक्त हमें बस यही ध्यान रखना है ए की ध्वनि या ई की ध्वनि या यू की ध्वनि, तब जल्दी से पता चल जाएगा कि हमें इसमें दीर्घ संधि है, ठीक है ना। दीर्घ संधि के हम तीनों उदाहरण पढ़ लिए थे, पहले ए आ वाला पढ़ा था, फिर ये वाला पढ़ा था, अब ऊ वाला पढ़ लिया हमने, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना। महत्वपूर्ण उदाहरण है, सभी महत्वपूर्ण है इसके, तो इसके ऊ के ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली संधि पढ़ेंगे हम
अगली संधि पढ़ेंगे गुण संधि, यानी कि हमारी दीर्घ संधि हो गई है पूरी। गुण संधि पढ़ेंगे हम। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि यानी कि गुण, यानी कि आप ध्यान रखना दीर्घ संधि में तो यानी कि जो दीर्घ मात्रा, जो बड़ा अक्षर आता है बीच में वही दीर्घ होता है। गुण संधि में एक मात्रा का ध्यान रखना, उस शब्द में एक मात्रा आएगी तब हम उसको गुण संधि बोलेंगे। ए या आ प्लस ई या ई मिलकर ए बनाता है, यानी कि ए हो जाता है। इन दोनों स्वरों का मिलाप होता है तो ये ए बन के आता है। जैसे नर्दन इंद्र नरेंद्र, यानी कि इसका ए आदेश हो गया, यानी कि ए में परिवर्तन हो गया। ए धन ई मिलकर ए में परिवर्तन हो गया। नर्दन इंद्र का नरेंद्र हो गया। यानी कि एक मात्रा वाले शब्द आप ध्यान रखना, इसमें हमेशा गुण संधि होती है, ठीक है ना। अगला उदाहरण है कमलादन ईश कमलेश, कमलादन ईश कमलेश हो गया। गंगाधन ईश्वर गंगेश्वर हो गया। ऋषिकधन ईश ऋषिकेश हो गया। सर्वधन ईश्वर सर्वेश्वर हो गया। राकाधन ईश राकेश हो गया। गणधन ईश गणेश हो गया। गणधन ईश गणेश हो गया। रामधन ईश्वर रामेश्वर हो गया। राजाधन इंद्र राजेंद्र हो गया। सूरधन ईश सुरेश हो गया। गुडाकाधन ईश गुडाकेश हो गया। यानी कि इन शब्दों में एक एक मात्रा आ रही है, यानी कि जिसमें एक मात्रा हो वो दीर्घ स्वर संधि होगी, और ए या आ के बाद ई या ई आए तब होगा, ठीक है ना। उसका ए में परिवर्तन हो जाए, यानी एक की मात्रा यानी फर्स्ट मात्रा में परिवर्तन हो जाती है तब गुण संधि होती है। दीर्घ संधि में यानी कि उसका दीर्घादेश होता है, यानी कि उसमें ई हो चाहे ऊ हो चाहे ए आ हो तो वो दीर्घ हो जाए तब दीर्घ संधि। गुण संधि में ए में परिवर्तन हो जाएगा, ए या ए के बाद ई या ई आए तब गुण संधि होगी। उसका विच्छेद करने में अगर संधि वाले शब्द में ए की मात्रा आती है तब गुण संधि होती है, यानी कि ए या आ प्लस ऊ या ऊ हो जाता है, यानी कि ऊ के उदाहरण। फर्स्ट हमने ए या ए प्लस ई या ए बराबर ए के उदाहरण पढ़े थे। सेकेंड है ए या आ प्लस ऊ या ऊ के पढ़ेंगे, यानी कि ए या आ के बाद अगर ऊ या ऊ आए ना तो वो ओ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सर्वधन उदय, उदाहरण देखो आप, सर्वधन उदय सर्वोदय, यानी कि ये ओ की मात्रा आ गई। सर्व ऊ प्लस उदय, ऊ प्लस उदय सर्वोदय। गंगाधन उदय गंगोदक, गंगा आ प्लस ऊ बराबर ओ, यानी कि ओ में चेंज हो गया। इसमें इन शब्दों में भी एक की मात्रा ही आ रही है, यानी कि ओ की मात्रा आ रही है लेकिन एक मात्रा ही आएगी। गंगाधन उदक गंगोदक। सर्वधन उपयोगी सर्वोपयोगी। महाधन उत्सव महोत्सव। महाधन उत्सव महोत्सव। सधन उदाहरण शोधन, यानी कि ओ में चेंज हो जाए। ए या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो वो ओ में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। गंगाधन उर्मी, गंगा आ प्लस ऊ मिलकर ओ में चेंज हो गया, यानी कि गंगोर्मी बन गया। वीरधन उचित, वीर ए प्लस ऊ मिलकर ओ में चेंज हो गया, यानी कि विरोचित बन गया। सूर्यधन उदय सूर्योदय ओ बन गया। ए प्लस ऊ मिलकर ओ बन गया, सूर्योदय हो गया। अंत्योदय उदय अंत्योदय अंत्योदय बन गया। इसमें ए प्लस ऊ आ रहा है, यानी कि हम ए वो प्लस ऊ वाले ही पढ़ रहे हैं, इसमें सब उदाहरण ए प्लस ऊ वाले ही हैं। अंतर्धन उदय अंत्योदय हो गया। लोकधन उक्ति लोकोक्ति हो गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर नोट्स बनाए तब उसमें लिखने हैं, याद रखना। ये यही आते हैं, ये क्वेश्चन वापस घूम फिर के आते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हमने संधि टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें हमने संधि पढ़ी थी, उसके 3 भेद पढ़े थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसमें से हमने स्वर संधि पढ़ी थी। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि 5 भेद होते हैं। 5 भेद में दीर्घ संधि पढ़ी हमने। दीर्घ संधि के 3 रूप होते हैं, यानी उनका दीर्घावेश हो जाता है। उसके बाद हमने गुण संधि पढ़ी है। गुण गुण में यानी कि ए या आई के बाद ई ऊ या री आए तो ए और हो जाता है, यानी कि ए और, ये हमें ध्यान रखना, ए और हो जाता है। अगला उदाहरण हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, गुण संधि। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना गाइस। ओके, हैव ए नाइस डे।